यह कहानी सुनने के बाद अगर आपके दिल में कुछ हलचल हो तो उसे सुने। उठिए, किताबें खोलिए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाइए। यह सफर लंबा हो सकता है, लेकिन अंत में यही सफर आपकी सफलता की कहानी लिखेगा। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जो आपकी मेहनत और निष्ठा के आगे टिक सके। अगर आपके दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून है, तो पढ़ाई ही वह रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाएगा। आज से ही ठान लीजिए कि आप हार मानने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए पैदा हुए हैं। सपनों को सच करने का एक ही मंत्र है, मेहनत और समर्पण। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वह एक सफल इंजीनियर बन चुका है। उसके पास सब कुछ है, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन उसके दिल में हमेशा उस मोमबत्ती की रोशनी की याद ताजा रहती है, जिसके सहारे उसने अपने सपनों को साकार किया था। वह अब अपने गांव में एक स्कूल चलाता है, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। जब आप अपने सपनों को साकार करते हैं, तो आप दूसरों के सपनों के लिए भी रास्ता बनाते हैं। अब राहुल पढ़ाई में इतना मग्न हो गया था कि उसे कोई भी चीज उसकी मंजिल से भटका नहीं सकती थी। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना त्याग किया है, और इस त्याग को व्यर्थ जाने देना उसके लिए संभव नहीं था। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। फिर आया वह दिन जब राहुल की मेहनत रंग लाई। राहुल ने अपनी परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। वह दिन उसके माता पिता के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन राहुल ने यह कभी नहीं भुलाया कि उसकी सफलता के पीछे उसकी मां की मेहनत, उसके पिता का संघर्ष और उसकी खुद की निष्ठा थी। सफलता की असली कीमत वही जानता है जिसने उसे हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया हो। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। राहुल की मां ने उसे लेकर वहां जाने से मना कर दिया। बेटा, तेरे पास वक्त नहीं है, तुझे तो अपनी पढ़ाई में जुटना है। राहुल ने मां की बात मानी और पढ़ाई में जुट गया। समारोह के अगले दिन गांव के प्रधान ने राहुल के घर आकर कहा, राहुल, हमें तुम पर गर्व है। परिश्रम का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। उस रात राहुल ने अपनी मां की बातों को दिल से लगाया। उसने तय किया कि वह अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई करेगा। राहुल ने हर दिन सुबह से शाम तक पढ़ाई की। जब बिजली नहीं होती थी तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था। जब मन में कुछ बड़ा करने की ठान लो तो कोई मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकती। एक दिन राहुल ने अपनी मां से कहा, मां, पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ाई जारी रख पाऊंगा। उसकी मां ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, किताबें न सही, लेकिन तेरी मेहनत ही तेरी असली पूंजी है। मेहनत की ताकत के आगे हर मुश्किल हार मान जाती है। राहुल का मन पढ़ाई से हटने लगा था। वह सोचता था, इतनी मेहनत से क्या होगा? क्या मेरे जैसे गरीब लड़के को कभी सफलता मिलेगी? लेकिन उसकी मां उसे हमेशा याद दिलाती थी, बेटा, हमारी गरीबी तेरे सपनों को चुरा नहीं सकती। पढ़ाई कर, यही तुझे उस दुनिया में ले जाएगी जहां तुझे कोई नहीं जानता। मां का विश्वास ही बच्चे की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह लड़का था राहुल, जिसकी मां खेतों में काम करती थी और पिता मजदूरी। राहुल के माता पिता ने हमेशा उसे सिखाया था कि पढ़ाई ही वह रास्ता है जो उसके जीवन को बदल सकता है। राहुल भी यह बात समझता था, लेकिन कभी कभी थकान और कठिनाइयों से वह निराश हो जाता था। हर संघर्ष एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। रात का समय था, आसमान में चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। एक छोटा सा गांव, जहां बिजली की कमी के कारण ज्यादातर घरों में मोमबत्तियों का उजाला था। इसी गांव के एक छोटे से घर में बैठा एक लड़का रोशनी की कमी के बावजूद किताबों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा करना चाहता हो। जब सपनों की आग दिल में जलती है तो कोई अंधेरा उसे बुझा नहीं सकता। इसे सुन लो सोने से पहले, फिर आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा।